अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, pkreach.com में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है कि हम किसी भी आर्टिकल के अंदर जो इमेजेस होती हैं वो और इन्फोग्राफिक्स जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं कि जिसकी वजह से जो है आर्टिकल हमारा खूबसूरत नज़र आए और बेहतरीन नज़र आए। तो आजकल एआई का दौर है और उसके अंदर जो चीज़ें जनरेट होती हैं वो उसके लिए आपको किसी भी कॉपीराइट का इशू नहीं आता। तो आइए देखते हैं ये हमने कैसे इन इमेजेस को जनरेट किया है और किन किन चीज़ों की मदद से, और इन्फोग्राफिक्स को कैसे बनाया है। तो सबसे पहले चलें इन्फोग्राफिक्स के ऊपर चलते हैं जो कि आपके आर्टिकल के मुताबिक हो। तो आर्टिकल के मुताबिक सबसे पहले आपने आर्टिकल लिखने के जो भी हमें तरीके दूसरी वीडियोस में बताए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो वो आप देख लें। आर्टिकल आपने लिख लिया, उसके बाद आपने एक वेबसाइट है उसका नाम है नैपकिन, NAPKI। ये नैपकिन होता है आमतौर पे जो आप खाना वगैरह खाते हैं तो उसके आगे कोई चीज़ लग जाता है, इससे आपको नाम याद रहेगा। बहरहाल आप इसको सेव भी कर लें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। napkin.ai। napkin.ai आप जब सर्च करेंगे ना उसके अंदर गूगल में भी, तो वो भी आपके सामने नाम आ जाएगा। यहाँ पे आप साइन अप कर लें, ये फ्री है, फिलहाल फ्री है, मालूम नहीं कब तक फ्री होगी। लेकिन इसके अंदर आप अपना आर्टिकल पेस्ट करें, ये दो ऑप्शन देता है आपको। मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ कि कैसे आपने इसके अंदर जनरेट करना है आर्टिकल। नैपकिन AI पे आप आते हैं तो ये आपको दो कहते हैं आपने न्यू आर्टिकल जनरेट करना है या अपना आपके पास कोई टेक्स्ट है। आपने अगर तो आपके पास है ब्लैंक से करना है तो ठीक है, और अगर आपने विद AI करना है, इसी को कहना है कि भाई मुझे आप जो है वो आर्टिकल भी जनरेट करके दे दो। बिलफर्ज हमारा ये यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च का टॉपिक है तो हमने इसके ऊपर इससे जनरेट करवाना है। तो या तो आप इससे आर्टिकल भी लिखवाना चाहते हैं तो न्यू आर्टिकल आ जाएगा। अगर आपने किसी और तरीके से जो आपको मेथड ज़्यादा पसंद है उस तरीके से लिखा हुआ है तो वो आप ब्लैंक वाले पे जाके फिर आप उसको करेंगे। सिंपल आपने जनरेट का बटन दबा दिया क्लिक करके, तो ये उसके अंदर जो है आपका लिए कीवर्ड यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च के ऊपर ये आर्टिकल लिख भी रहा है, यानी साथ ही आपको आर्टिकल भी दे रहा है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लैंक में जाके यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर दें। ठीक है, इसने ये मुख्तलिफ तरह के आपको मेथड जो है वो तरीक़ेकार जो है वो बता दिए हैं। अब ये इसने पैराग्राफ दिए हैं, कंक्लूजन दिया है। ठीक है, आर्टिकल भी आप यहीं से जनरेट करवा सकते हैं। हर पैराग्राफ का हर एक का अलग अलग सेपरेट भी आप इन्फोग्राफिक तैयार कर सकते हैं। ये पूरा आपका कंटेंट का इन्फोग्राफिक बनाएगा और ये नीचे ले आएगा। ये देखें इस तरह की जो इन्फोग्राफिक्स है जो कि हमने इसी से बनाया है। ये जो हमारी वेबसाइट है pkreach.com, इसके ऊपर जो ये लास्ट पे आपको इन्फोग्राफिक नज़र आ रहा है ये वाला, इस तरह का इन्फोग्राफिक जो है ये आप यहाँ से नैपकिन से तैयार करवा सकते हैं। और ये बहुत से पैटर्न देता है, सिर्फ एक पैटर्न नहीं होता इसका। एक मिनट में ये देखें, ये देखें जी, ये इस तरह से आपको बना कर दे देगा जो जिस भी टॉपिक के ऊपर होगा। ये उसी के आप एक पैराग्राफ के भी कर सकते हैं, पूरे आर्टिकल के भी कर सकते हैं। ये देखिए ये इसने इसके बना के दे दिया आपको। अभी आपका ये था, इसके नीचे आपने लगाना चाहते हैं, यहाँ पर आप इसको उसको सिलेक्ट करेंगे जिसके नीचे भी आप लगाना चाह रहे हैं। पहले इसको हम ओके कर लेते हैं, ये आ गया। इसके बाद वापस जाके हमने इन चारों का बनाना है। तो ये आप उसका चारों को सिंक्रोनाइज करेगा कि आपने क्या कुछ लिखा है उसके मुताबिक इमेज बनाएगा। और आपको ये भाई 1 से 4 ये इसने निकाल के दे दिए कि हमने कीवर्ड रिसर्च का मेथड बनाया, कीवर्ड रिसर्च टूल्स, जिसने 1 2 3 4 जिसने इस तरह करके ये इसका आगे आपका वो जो हेडिंग है उस हेडिंग को इसने इन्फोग्राफिक बना के आपको दे दिया। इसी तरह ये आपका अगला पैराग्राफ था, इसको आप सिलेक्ट करें और इस पैराग्राफ को ये शुरू में ये एक आपके पास बटन आ भी रहा होता है नीचे। ठीक है, अगर इन केस नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कि नहीं ये इन एनालाइजिंग कीवर्ड टूल जो ये भी बीच में आए, तो उसको भी आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप जनरेट का बटन दबा दें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी ये नहीं है कि आप कभी जा रहे हैं जी फ़ोटोशॉप में जाने की आपको ज़रूरत है या किसी और पे उसी जगह पे उसी आर्टिकल के अंदर रहते हुए आप जो है ये जनरेट कर सकते हैं इन्फोग्राफिक्स।
इन्फोग्राफिक ये होता है लोगों की जो अटेंशन है ना वो बढ़ जाती है। वो चीज़ें तो ऊपर भी लिखी हुई हैं, लेकिन जब इससे थोड़ी सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बंदा सोच रहा है कौन कौन से हैं इसमें से, ठीक है, इसी तरह के और भी हैं। ये देखें आपको इस तरह के जोन सा आपको इसमें से पसंद आता है, एक आप आगे करेंगे उसके बाद ये उसके 4-5 और वर्जन दे देगा कि अच्छा ठीक है ये करना है ये करना है। तो आपको जोन सा अच्छा लगे वो आप दरमियान में इसके अंदर इन्फोग्राफिक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी इन्फोग्राफिक के बारे में तो आपको समझ में आ गई, इसकी इंपॉर्टेंस जितनी है। नैपकिन अभी फ़िलहाल यूज़ कर लें, ये फ्री है, बाद में हो सकता है ये पेड कर दें, या ये हो सकता है कि बाद में मज़ीद टूल भी आ जाए जो आपको फ्री में इन्फोग्राफिक दे रहे हो। मुस्तकबिल का तो किसी को पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इन चीज़ों के मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट में ऐड कर दीजिए, मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा। अभी इसकी इमेजेस के बारे में आ जाते हैं कि आपने इमेजेस, जिस तरह मैंने इसके आर्टिकल के अंदर इमेजेस भी ऐड की हैं, ये तो इन्फोग्राफिक हो गया। उसके अलावा ये इमेजेस जो है, पुराना तरीका तो ये था कि लोग जाते थे पिक्साबे के ऊपर, वहाँ से इमेजेस को डाउनलोड करते थे, लेकिन अभी इमेजेस बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छे किस्म के टूल आ चुके हैं। तो आप अपना आर्टिकल, आपके आर्टिकल के रिलेटेड वो इमेजेस हों, आप जिमिनी में आ जाएं, जो भी एआई टूल्स हैं, ठीक है, उनमें उनको कहें कि मुझे इसका जो है आप बेहतरीन सी इमेज बनाने के लिए मुझे प्रॉम्प्ट दे दें। अच्छा ये देखिए, ये एक और टूल है जो कि इमेजेस बना के देता है, ये बिंग का या माइक्रोसॉफ्ट का भी, इसमें दोनों यूआरएल से आप आ सकते हैं। इसमें आप बिंग या माइक्रोसॉफ्ट में ओब्लीग इमेजेस करेंगे ना, तो यहाँ पर एआई इमेजेस आ जाती हैं। या आप गूगल पे भी सर्च करें कि माइक्रोसॉफ्ट या बिंग का, क्योंकि ये एआई के रिलेटेड है। ये देखें मैंने यहीं से जनरेट की है, ये एसईओ के रिलेटेड है। ये मुख्तलिफ तरह की जो इमेजेस हैं ये सब यहाँ से जनरेट की हुई है। आप इसके मेन यहाँ पर आप लिखेंगे कि मुझे इस तरह की इमेज बना कर दें, खुद आपको लिखना आता है तो वेल एंड गुड, आप इसको खुद से प्रॉम्प्ट करते हैं, इसके अंदर जो आप ऐड करेंगे ना प्रॉम्प्ट होगी। तो आप अपने आर्टिकल के मुताबिक आप इसको भी दे सकते हैं। मसलन ये आपका कीवर्ड लिखा हुआ है कि ये आपके आर्टिकल के अंदर टेक्स्ट है, ठीक है, आपने ये टेक्स्ट उठाया, इसके अंदर गए, चैट जीपीटी में जाएं या जिमिनी में जाएं या और भी जो टूल्स हैं जिस तरह क्लाउडी है, इसके अंदर जाएं, इसको कहें कि प्लीज़ गिव मी द प्रॉम्प्ट टू जनरेट रिलेटेड इमेज, ठीक है, रिलेटेड इमेज, इसकी मुझे जो है इसकी प्रॉम्प्ट बना के दो। अपना टेक्स्ट इसमें ऐड कर दिया, जिस पैराग्राफ की आपने बनानी है कि उसके रिलेटेड मुझे जो है वो इमेज आप बना के दे दो। तो इसने आपको 2-3 प्रॉम्प्ट्स दे दिए। ये खुद भी बना के दे सकता है जिमिनी, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो इतना क्वालिटी का नहीं है, ठीक है। मैं उसको वैसे ये कह सकता हूँ कि आप इसके मुताबिक प्लीज़ डिज़ाइन, वेल तो मैं इसको प्रॉम्प्ट दे, तो उसने प्रॉम्प्ट दी है, प्लीज़ डिज़ाइन इमेजेस अकॉर्डिंग टू द प्रॉम्प्ट 1, ठीक है। इससे भी वो प्रॉम्प्ट 1 जो है उसके मुताबिक इससे भी बनवा लेते हैं। अब ये थोड़ी देर काम करेगा। ये जिमिनी जो है, जिमिनी भी गूगल का एक टूल है जो कि आपको इमेजेस बना के देता है, और दूसरा जो है वो बिंग का या माइक्रोसॉफ्ट का है। बिंग का जो रिज़ल्ट है वो इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसने ये बना के दी है इस तरह की कि ये बंदा है कोई और ये कीवर्ड है और वो सर्च कर रहा है जो पिज़्ज़े के मुतल्लिक, और इस तरह की इसने बना के दे दी उसको। तो अभी हम यही प्रॉम्प्ट जो है इसको दे के देखते हैं कि ये हमें कैसे बना के देता है। इसको क्रिएट का बटन दबाते हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर जो चीज़ लिखी होगी ना उसके अकॉर्डिंगली ये जो है उसने प्रॉम्प्ट बनाई थी। अगर तो आपको खुद आती है तो आप उसको बता सकते हैं कि ये लिखो। वो प्रॉम्प्ट आपने इसके अंदर ऐड की। अब ये इसने उस प्रॉम्प्ट की इसने ये देखें, ये इसने बना के इमेजेस जो है वो कुछ दे दी है आपको कि ऐसे ये आपको जोन सी पसंद आती है। आपका 1 क्रेडिट इसमें से जाता है, तकरीबन 15 क्रेडिट पर डे के ये देता होता है। तो बहरहाल आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो क्रेडिट आपके पास आते रहेंगे बिंग या माइक्रोसॉफ्ट। मेरे पास इसका ये 97, 98, 80 के करीब है। तो इससे मैं तकरीबन मुझे जो जितनी इमेजेस ज़रूरत होती हैं 10-15 इमेजेस आराम से एक आर्टिकल के अंदर आप उसके साथ लगा सकते हैं। यहाँ से आपने डाउनलोड का बटन दबाना है और ये आपके पास ये नीचे डाउनलोड का बटन है।
जब आपने अपलोड करना है तो यहाँ से आप इसकी नाम चेंज कर दें, अपने आर्टिकल के मुताबिक इसका नाम रख दें। तो ये है जनाब माइक्रोसॉफ्ट बिंग से इमेजेस जनरेट करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टूल्स हैं। अभी एक और टूल का तरफ आपसे कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल गूगल ने लॉन्च किया है, वो है नोटबुक LM। तो मैं आपको इस नोटबुक LM की इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको इसकी खुसूसियात बताऊंगा कि कैसे जो है वो आपकी हेल्प आउट करता है, आपकी हेल्प करता है। बहुत से टूल्स हैं, लेकिन जो आपने 5-6 टूल्स जो लाजमी याद रखने हैं जिनके नाम, एक उसके अंदर आप नैपकिन को फिलहाल नाम याद रखें इमेजेस के लिए, और बिंग का जो है वो इमेजेस के लिए आप नाम याद रखें बिंग AI, ठीक है, bing.com/images। ये दोनों के लिंक मैं बीच में दे दूंगा। उसके अलावा आपका जब अपने आर्टिकल जनरेट करना है तो उसके लिए आप जिमिनाई को यूज़ करें, किया करें। जिमिनाई बहुत अच्छा चैट GPT बनाता है, लेकिन वो इतना अच्छा रिजल्ट उसका नहीं होता। क्लाउडी है, क्लाउडी के इसके प्रो वर्जन जो है ना सिर्फ 5-7 होते हैं। क्लाउडी भी CLAUDE, ठीक है, क्लाउडी भी अच्छा है, इसको भी आप यूज़ करें, अपने उसमें काम में लेके आएँ। और परप्लेक्सिटी जो है आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत मशहूर जो है वो उसकी सर्चेज हो रही हैं। और नोटबुक LM, ये इंशाल्लाह नोटबुक LM के ऊपर खुसूसी वीडियो बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और परप्लेक्सिटी जो नया AI टूल है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। परप्लेक्सिटी भी आपको बहुत ही अच्छी किस्म की बना के देता है। ठीक है जनाब, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह बाद में मैं आपको तारफ़ कराऊंगा कि कैसे आपने रिसर्च गूगल के लिए, कैसे अपने आर्टिकल के लिए, अपने YouTube चैनल के लिए आप रिसर्च कैसे करते हैं, और AI आपके लिए कैसे मददगार हो सकता है। खुदा आपका आप ही रखो, अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। फी मान अल्लाह।